जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, मामला तो आपने सुन ही लिया होगा। हमारे भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जिनको डेपोटेशन पर दिल्ली एमसीडी में भेजा हुआ था, जो सीबीआई ने उनको रंगे हाथों 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आज ही की खबर है। जो सेना अपनी ईमानदारी पर जानी जाती है, लेकिन वो सेना से कैसे चूक हो जाती है ऐसे अधिकारी का रिकॉर्ड देखने में, कि इसको हम यहां से डेपुटेशन में किसी डिपार्टमेंट पर भेज रहे हैं, दिल्ली एमसीडी डिप्टी कमीशन पद पर तैनात, जबकि इनको भारतीय सेना की तनख्वाह भी मिल रही है और डेपुटेशन पर गए हैं तो वहां 5 से 10% अलग से एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलती है, और फिर भी महाशय का पेट नहीं भरा और कोई लाइसेंस बनाने के नाम पर 4 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर दी। और जिससे रिश्वत मांगी गई थी उन्होंने सीबीआई को बता दिया। सीबीआई ने पूरा जाल बिछा दिया और पैसे देकर उसको भेजा, और ये महाशय और इनके साथ एक और हैं, दोनों के दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हालांकि अभी इनको सीबीआई उठाकर ले गई है, रिमांड मांगेगी कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। अगर आज एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो इतने बड़े पद पर बैठा है, वैसे तो खैर ये महकमे पहले से ही बदनाम है। आप कहीं भी चले जाओ, नगर पालिका में या ऐसी जगह में, बिजली विभाग में, रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। लेकिन वही है कि जो पकड़ा गया, जो चोर, और सबसे बड़ी बात कि पकड़ा कौन गया, हमारी सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल। तो मैं सबसे पहले तो हमारी सेना और उनके उच्च अधिकारियों से एक बात जरूर कहूंगा कि ये पता, जब ये इतने दिनों से लेफ्टिनेंट कर्नल पद तक वहां तक पहुंचे हैं, बोलते हैं ना पूत के पैर पालने में ही पता चल जाते हैं कि वो कैसा होगा बड़ा होकर। तो इतने साल तक इन्होंने जहां जहां नौकरी की थी, अगर वहां सही से उच्च अधिकारी इनके बारे में, इनका ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पता होता, तो शायद ऐसे घटिया आदमी को वहां नहीं भेजते कि वहां जाकर ये नाक कटाएगा। लेकिन ऐसी चीजों पर हमारे अधिकारी ध्यान नहीं देते। हमारे अधिकारी किन पर ध्यान देते हैं? रविंद्र फौजी सहायक प्रथा की बात कर रहा है, उसके चैनल बंद करवाने के लिए ध्यान दो, पूरी ताकत झोंक दो। लेकिन वास्तव में जहां जरूरत होती है, बाहर आए दिन कहीं ना कहीं हमारे जवानों के साथ मारपीट होती है, जवानों की जमीनों पर कब्जे होते हैं, गुंडे बदमाश द्वारा पीटे जाते हैं, यहां तक कि जगह जगह पुलिस के द्वारा पीटे गए, वहां ताकत नहीं लगाएंगे। यहां ऐसे जगह डिपोटेशन पर जिसको भेजा जा रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे कि बाहर जाकर ये नाक कटा कर आएगा। इतने बड़े पद पर इतनी तनख्वाह मिलने के बाद में ये रिश्वत खा रहा है। फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, और आपके साथ जो फौजी जुड़ा हुआ है, जो कर्नल रैंक आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपने उन सब की कहीं ना कहीं गरिमा को खराब किया है। एमसीडी डिपार्टमेंट में ये डेपुटेशन में थे, और वहां जो टर्नओवर होता है 2 से 3 साल का, इतना बड़ा पद इनको दिया गया। हमारी सरकार को लगा होगा कि भाई एक ईमानदार आदमी सेना से लाया जाए, तो ये जो बाहर सिविल में रिश्वतखोरी और इस तरह की भ्रष्टाचारी चल रही है, तो ये उसको रोकेंगे। लेकिन ये खुद उसी दलदल में जाकर रंग में रंग गए और खुद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरे गए। मैं चाहता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बाकी लोगों तक भी इस चीज को पहुंचाओ। जो भी अगर कहीं भी डेपुटेशन पर हैं या सेना के अंदर है, कहीं भी हैं, अरे भाई कम से कम सेना का नाम खराब मत करो। और मैं उन लोगों को भी कहता हूं जो कमेंट्स करते हैं ना, रविंद्र फौजी सेना का खाकर सेना को बदनाम कर रहा है। अरे सेना को बदनाम तो ये लोग कर रहे हैं जिनको आदत पड़ जाती है ना कि 5 रुपए के अपने धनिये के लिए गाड़ी भेज दो, अपनी मैडम को गाड़ी भेज दो। मतलब जो फ्री की खाने की जिसकी आदत हो जाती है, वो कहीं भी जाएगा ना, वो इसी तरह का काम करेगा। तो मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं कि फ्री का खाना छोड़ दो, मेहनत की आज अच्छी
सैलरी भारत सरकार दे रही है सैनिकों को, और उस सैलरी में पेट नहीं भरता, उसके बाद आप डेपुटेशन में जा रहे हो, वहां से आपको 10 से 15% एक्स्ट्रा सैलरी दी जा रही है, और फिर भी इस तरह का घटिया काम कर रहे हो तो गलत है। ठीक है, हमारे जवानों से कहना चाहता हूं, मैंने ऐसे बहुत से मामलों को छोड़ दिया कि छोड़ो यार, जो अपना आप, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई या ऊपर वाला देख रहा है, इनको अपना आप वो करेगा। लेकिन अब ऐसे मामले हमारे पास आते हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसका कारण है कि हमने बहुत कहा कि साहब हम आपको एमपी एमएलए बनना है, हम बनाएंगे, आपको जो चाहिए हम दिलाएंगे, लेकिन कम से कम सैनिकों को, जवानों को उनका हक दे दो। लेकिन अंदर भी कुछ लोग सीएचडी का फंड खाना, जवानों के कंडीमेट पर नजर रखना, राशन पर नजर रखना। अभी कुछ दिन पहले सप्लाई का भी एक मामला उजागर हुआ था। तो जो इस तरह जिसका कमाई में पेट नहीं भरता, वो फिर उनका यही इलाज होता है, उनकी इज्जत, उनका रुतबा सब खत्म हो जाता है, और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट का भी नाम डुबोते हैं ये। ठीक है, मैं एक बार फिर कहूंगा, हमारे जो बड़े अधिकारी इन चीजों पर ध्यान दें, ना कि रविंद्र फौजी के ऊपर ध्यान देना है तो रविंद्र फौजी जो कह रहा है ना, उस पर ध्यान दो। आज इतनी सैलरी के बावजूद आप आज भी 4-4, 5-5 जवान रख रहे हो, तो वो आदतें खराब हो जाती है धीरे धीरे, और फिर बाहर जाकर कहां से वो जवान रखे, वो रुतबा एक्स्ट्रा फ्री का खाना, तो वो बेईमानी सिखाता है। उस बेईमानी को छोड़ना है। मैं फिर कह रहा हूं कि बाहर के अगर हम रेशों को जोड़ें तो हमारी सेना की जो छवि है ईमानदारी, भारतीय सेना अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, और वो ईमानदारी पर ही विश्वास करके वहां आपको एक इतने बड़े महकमे का एमसीडी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो ये क्षेत्र को संभालती है एमसीडी, जितने भी शहरी निकाय में ये बनी हुई हैं, दिल्ली एमसीडी का बजट सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र एमसीडी के पास है, और दुनिया भर का पैसा एमसीडी के पास आता है। 1958 के आसपास एमसीडी का जब देखा गया, इतनी बड़ी राजधानी इसको चलाने के लिए एमसीडी जो बनाई गई, हालांकि बीच में इसको अलग अलग 3 हिस्सों में बांट दिया था कि भाई बड़ा है इसलिए 3 जगह अलग अलग ऑफिस बना दो, लेकिन 2022 में इसको फिर एक कर दिया गया कि नहीं, एक रखो दिल्ली को, और अच्छे लोगों को बैठाया जाए ताकि काम अच्छा हो। गवर्नमेंट ने तो अच्छा ही सोचा था कि भाई ईमानदार आदमी सेना में मिलेगा, सेना से लेकर आ जाओ, लेकिन सेना से आकर इन्होंने क्या किया, आज तो ये पकड़े गए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे आदमी को रिश्वत के साथ साथ इनकी पूरी संपत्ति, इनकी ही नहीं, ये तो मांग जनता की उठती है कि जितने भी अधिकारी है